कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हीरोज होते हैं, और जो बड़ी छोटी उम्र से ये बात वाजे हो जाती है उनके टीचर्स पर, उनके स्टूडेंट्स पर, कि भाई ये बच्चा जो है ना बड़ा होके कुछ करेगा। उस बच्चे ने, जिससे अभी आपकी हम मुलाकात कराने लगे हैं, उसने बचपन में ही 11 साल उसकी उम्र है, हसन अदील खान उसका नाम है, और उसने बचपन ही से इस चीज का मुजाहिरा कर लिया कि भाई बड़ा होकर मैं लोगों की मदद करने वाला हूँ, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा मैं बड़े उनकी एनजीओ है बिल्कुल। एनजीओ का नाम है भूखे नहीं सोएंगे। भूखे नहीं सोएंगे नाम से अंदाजा होता है कि ये क्या काम करती होगी एनजीओ। बिल्कुल 25 लोगों की टीम है उनके साथ, और 25 लोगों पर मुश्तमिल उनकी टीम है जो कि ये एनजीओ चला रहे हैं सारे, और ये लोग जो हैं वो मदद करते हैं लोगों की। किस तरह से ये मदद करते हैं, और हसन अदील खान को ये ख्याल कैसे आया? 11 साल का बच्चा, जब हम 11 साल के थे तो मुझे तो ये पता था भाई मेरे पास डिंकियों की कमी हो रही है, मेरे कजन इधर उधर आते हैं खेलने और वो ले जाते हैं, तो मुझे मजीद डिंकियां या बारबी डॉल्स चाहिए। हसन अदील खान को लोगों की मदद करने का जज्बा और ख्याल कैसे आया? बात करते हैं, हमारे साथ हसन अदील मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक है हसन। आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, देखने में बहुत छोटे से नन्हे मुन्ने से हैं, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बस ड्रीम है लोगों की मदद करना, और इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। तो ये ड्रीम आपके पास कैसे आई, कैसे आपने ये ख्वाब देखा, आइडिया कैसे आया? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँगा। आप जानते हैं कि 23 मार्च जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो जो एक्चुअली कराची में जहाँ मेरा घर है वो एक बारौनक जगह पे है माशाल्लाह, तो वहाँ पे अचानक दुकानें बंद होना शुरू हो गई। जो बच्चे, गरीब बच्चे जो रोडों पे घूमते थे, चीज़ें बेचते थे, वो एक जगह पे बैठ गए उदास। फिर जो लोग रिक्शे वाले थे और इस तरह के बहुत सारे लोग, जैसे जूस वाले, फ्रेंच फ्राइज वाले, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने बाबा को कॉल की, मैंने बोला आप वापसी में 100 रोटीज़ ले आइएगा, और मैंने अपनी मामा को बोल दिया घर पे कि दाल बना ले, और इत्तेफाक की बात है वो दाल अच्छी बनाती है। तो जब मैंने उन्हें ये बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं बना देती हूँ, बट उन्होंने पूछा कि इतनी सारी दाल क्या ज़रूरत है। तो मैंने बताया उन्हें कि मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हम बांटने चलते हैं। खैर मेरे बाबा आए, हम बांटने गए, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, ऐसे ऐसे वाक़यात उस टाइम पे मेरे साथ हुए, और शायद अल्लाह चाहता ही था कि ये काम मैं करूं और इस एज में मैं करूं। तो जब हम बांट रहे थे दालें, तो मैंने 2 ऐसी चीज़ें देखी विच टच माई हार्ट, और मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि अब एनजीओ कंटिन्यू करनी है। पहली चीज़ मैंने ये देखी कि एक अंकल बैठे हुए यूँ करके, अब प्रॉपर वो यूँ बैठे हुए, मैंने अपनी गाड़ी का शीशा खोला, मैंने दाल निकाली, रोटी निकाली, मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी अंकल, ये आपके लिए। तो उन्होंने बोला बेटा शुक्रिया, एक और दे दो, मुझे अपने घर ले जानी है। और उन्होंने प्रॉपर हाथ जोड़े, एक और दे दो, मुझे अपने घर ले जानी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि भूख इंसान को किसी भी चीज़ के लिए रुला सकती है, कुछ भी करने के लिए रुला दे सकती है। मैंने उन्हें एक और दी। फिर मैं आगे गया, मैंने एक और अंकल को दाल दी, तो वो आखिरी दाल थी और रोटी ठंडी हो गई थी। तो उनके बराबर में एक गंदा सा नलका था, वो उन्होंने खोला, वो गीली करी रोटी और वो खा ली। बस दैट टच्ड माई हार्ट। उस रात मैं पूरा दिन सोचता रहा कि भाई एनजीओ खोलनी है, एनजीओ खोलनी है, एनजीओ खोलनी है, मगर मुझे एनजीओ का मतलब भी नहीं पता था। मैं यही सोच रहा था कि अब रोज़ रोज़ खाना बांटते रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन आ गया, अब गरीबों की मदद करनी है। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा, मैंने फिर से अपनी मामा को बोला कि मामा आज फिर से दाल बना दें और फिर बांटने जानी है। तो उन्होंने बोला कि हसन बच्चा मैं तो बना दूंगी, बट देखो ना घर के भी काम होते हैं, घर के लिए भी खाना पकाना होता है, ग्रॉसरी लानी होती है, तो ऐसे बहुत सारे चंचल उन्होंने मुझे मसले बताए। अब मैं टेंशन में अपने सोफे पे बैठा हुआ हूँ यूँ करके, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह बिल्कुल चाहता था कि अब ये इसी बच्चे ने काम कर रहा है, या शायद मेरी मामा की और मेरी मेड की कोई डिस्कशन हुई डोमेस्टिक हेल्पर की। मेरी डोमेस्टिक हेल्पर मेरे पास आई है, उन्होंने मुझे यूं किया मेरे कंधे पे। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो मुझे कहती है हसन ये 500 रुपीज़ की नोट लो और काम शुरू करो। बस दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट, और उस दिन मैंने सोच लिया कि ये काम शुरू करना है। क्या बात है, मतलब आज तो एंकर्स का दिल ही नहीं चाह रहा था कि आपको बात करते हुए टोकें या आपसे कोई सवाल पूछें। ये मैं अपना नहीं कह रही, मैं इसका भी कह रही हूँ। बिल्कुल, ये जो आपका स्टाइल है बात करने का, और जितने एनिमेटेड आप हैं, जिस तरह से आपने यूं स्टाइल करके दिखाया कि एक शख्स ऐसे बैठा हुआ था, ये पूरा जो है ना, ये एक सेकंड रोके, इधर अपनी थॉट पे रोके। बोलने का स्टाइल, फिलैंथ्रोपी का आइडिया किसकी नुमाइंदगी करता है? आपको क्या लगता है ये बड़े होकर किस जैसे बन जाएंगे? ये
मुझे तो लग रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पे काम करते रहे उन सबसे आगे निकल जाएंगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। और उर्दू में भी आपका जो कमाल है, जो आपको ग्रिप है ना उर्दू की, ग्रिप अब देखें जो ग्रिफ्ट है आपकी उर्दू जबान पर, बारौनक, मैंने लफ्ज नोट कर लिया अपने पास, इत्तेफाक की बात है, बारौनक, मतलब ये भी आजकल हमारे बच्चों में जो है ये मामला जरा कम पाया जाता है। सही। तो अच्छा, अब आपने ये मामला शुरू कर दिया, एनजीओ आपकी जो है वो, फिर आपने काम करना शुरू किया और 25 लोग अब आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुलाजमत कर रहे हैं आपकी एनजीओ में, या आपके साथ वॉलंटियर्स हैं? नहीं, देखिए जी जो 25 वॉलंटियर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था, बट जब ये मेरी टीम में है तो मैं इनको ये नहीं समझता कि ये मेरे मुलाजिम है। मैं इनको ये समझता हूँ कि ये लोग सारे मेरे बड़े बड़े भाई हैं और इनकी मैंने इतनी इज्जत करनी है जितनी मैं अपने पेरेंट्स की करता हूँ, जितनी मैं अपने घर वालों की करता हूँ, और उससे ज़्यादा बढ़ के करनी है। क्यों? क्योंकि वो एक अनपेड वॉलंटियरली वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हमारी टीम के लिए और सबके लिए, तो ये काम रुकना ही नहीं चाहिए, तभी मैं उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ। और तो कोई और रुकावटें आ रही हैं हसन? ये काम तो जाहिर है रुकना नहीं चाहिए, और अल्लाह ताला की जब मदद है और उसने आपको चुन लिया तो फिर तो किसी किस्म की रुकावट रह नहीं गई कि किसी चीज से आप या हम घबराएं, लेकिन क्या कोई ऐसी रुकावटें आ रही हैं जो आपको लगता है आप अबूर कर जाएंगे? नहीं, रुकावटें तो कोई नहीं आ रही, बट हमारी कोशिश है कि अगर कोई रुकावट आ भी जाती है हमारे इस काम में, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसमें किसी भी हवाले से प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने जिनसे हम राशन की चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाते हैं, होलसेल रेट्स, उनसे कोई गलती हो जाए, उन्होंने कोई चीज़ मिस कर दी, तो हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें भी हम सॉल्व करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग ये नहीं सोचते कि मैं आपको फॉर एग्जांपल इम्तिहानात हो रहे होते हैं जब फाइनल एग्जाम्स, तो जो टीचर होती हैं वो सबको एक ही पेपर देती हैं, वो कहलाता है फेयर टेस्ट। तो हम लोग सबके साथ फेयर कर रहे हैं, किसी का अनफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग जब बस्तियों में जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो जो मजदूर तबका होता है, हमने तो शुरू में भी ये देखा कि मजदूर तबके पूरा दिन इंतज़ार कर रहे होते हैं कब कोई अमीर बंदा आएगा या कोई मिडिल क्लास बंदा आएगा और उन्हें बोलेगा कि तुम्हारी दिहाड़ी आज लगनी है, तुम आ जाओ, तुमने पेंट करना है या कुछ ऐसा काम करना है। नहीं होता था ऐसा, उदास बैठे रहते थे पूरा दिन, और पूरा दिन ऐसे ही उनको बिताना होता था, और रोज यही सोच रहे होते थे कि कल जाके अपने बच्चे को क्या दूंगा, आज जाके अपने बच्चे को क्या दूंगा। तो वही चीज मेरे दिल को टच करी, और बस। आपका जो इदारा है वो रोजाना की बुनियाद पर क्या क्या काम कर रहा है और किस किस जगह पर कर रहा है? देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक है। तो रोज़ाना की बेसिस पे हम लोग जो है बिरयानी के बॉक्सेस बांट रहे हैं, फिर एक वीक छोड़ के एक वीक हमारे राशन बंटते हैं। तो ऐसे ऐसे सोच के हम प्लांटेशंस करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर दिन डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें। वो पाकिस्तान के लिए काम करना है ना, हम बस राशन भी बांट रहे हैं, खाने के बॉक्सेस भी बांट रहे हैं, प्लांटेशन, मतलब हर चीज़ करें माशाल्लाह। तो हसन, कितने दिन में कितने लोगों को आप लोग केटर करते हैं खाना या खुराक वगैरह के हवाले से? 100 पीपल। और इसके लिए कितने फाइनेंसेस की जरूरत होती है, और ये जो पैसे हैं ये कहाँ से रेज होते हैं? देखिए, हम लोग तो सिर्फ आवाम से यही बोलते हैं कि भाई हमारी मदद करें, हमारी भी नहीं करें, उस पीछे वाले इंसान की करें जिसको अभी ज़रूरत है। हम तो सिर्फ जो मदद कर रहे हैं उसका, और जिसको ज़रूरत है उनका ब्रिज बन रहे हैं सिर्फ हम। इसलिए हमने एनजीओ खोली है, और हम सिर्फ यही बोलते हैं कि एक खाने का बॉक्स जो डेली बुनियाद पे आता है वो 100 रुपीज़ का आता है। तो अगर आप एक बंदे का भी खाना कर देंगे ना, तो अल्लाह आपको 100 बंदों का सवाब देगा। तो प्लीज सबका सोचा करें, सिर्फ अपना ही नहीं सोचा करें, सबका सोचें। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसको देखकर आपको लगा कि मैं ये काम करूंगा? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कौन है? देखिए, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और जिनको देख के मैंने काम शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्होंने मुझे ऑल टाइम सपोर्ट किया। मुझे ऐसा डर था, जब मैंने आपको बताया कि उस रात जब मैं आया, तो उस रात मुझे डर था कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि कोविड चल रहा है, और जबकि मैं एक सिवियर एस्थमेटिक पेशेंट भी हूँ। बट उन्होंने मुझे इजाज़त दी प्रॉपर। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कर लोगे ये काम, क्योंकि तुम्हें अस्थमा भी है और ये सारी चीज़ें भी हैं। मैंने बोला आप टेंशन ही ना लेना, पाकिस्तान के लिए काम करना है, अगर जान भी जाती है तो चली जाए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर
जो मेरी तीसरी इंस्पिरेशन है वो इकरार उल हसन भाई हैं। भाई उन्होंने तो अपनी रियलिटीज़ खोल दी टीम सरेआम से, और उन्होंने क्या क्या काम किया, लाजवाब काम। उन्होंने मुझे जबकि मदद भी की इस काम में, उन्होंने बहुत हमें डोनेट किया। फिर ज़फ़र भाई जो JDC में होते हैं, उन्होंने तो बहुत ही हेल्प की, और वो तो बहुत ही आउट क्लास किस्म का काम करें माशाल्लाह। अल्लाह उन सबको बहुत तरक्की दे और हमें भी बहुत तरक्की दे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं कि कोई भी ना रुकावट आए, ना कोई काम गलत हो। तो ये जो आपका बोलने का जो स्टाइल है, जिस तरीके से आप गुफ्तगू करते हैं, और जो आपका जो ये जेस्चर्स होते हैं, ये भी वसीम बदामी, इकरारुल हसन, इन लोगों से कुछ मिलते जुलते हैं। आपने उनको ऑब्जर्व करके ये चीज़ सीखी है, या कहीं और से ये आपके अंदर जो है वो जेनेटिक है? ये मैंने ऑब्जर्व करके सीखी है, और इसमें मेरे बाबा का भी बहुत सपोर्ट है। उन्होंने भी मुझे इन चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया। मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे हर चीज़ में वो मुझे सिखाती हैं। आप समझे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत बड़ा एंकर हूँ, तो उस एंकर का एक असिस्टेंट भी होगा, एक डायरेक्टर भी होगा, एक प्रोड्यूसर भी होगा। तो मेरा डायरेक्टर मेरी मामा है, मेरा प्रोड्यूसर मेरे बाबा है, और मेरा असिस्टेंट मेरी बहन है। जबरदस्त, वाह, ये तो पूरी टीम, घर की टीम है भाई आपकी। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है ये बताएं क्विकली। बिल्कुल, बड़े होके ये NGO का काम कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करना है। ये क्रिकेट भी कंटिन्यू करनी है। वाह वाह, जबरदस्त भाई, बेहतरीन। क्रिकेट के तो हालात हमारे कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि आप अच्छे कर दें हालात आगे जाकर। और मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने अपने काम करने होते हैं, बहुत सारे काम वो कर पाते हैं, बहुत सारे काम नहीं कर पाते, उन पॉलिटिशियंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज एक ही देना चाहूँगा कि हर बंदा, मैं ये नहीं कभी कहता कि कोई बंदा अपना ओन नहीं देता। उवैस भाई, आप भी इस्लामाबाद में होने के बावजूद कराची वालों की आपने किसी ना किसी तरह मदद ज़रूर की होगी। शिफा आपी, आपने भी किसी तरह इस्लामाबाद में होने के बावजूद कराची में किसी बंदे की होने की ज़रूर मदद की होगी। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि किसी पॉलिटिशियन ने किसी की मदद नहीं की होगी, गवर्नमेंट ने कभी किसी की मदद नहीं की होगी। इन लोगों ने ज़रूर मदद की होगी। बट मैं ये चाहता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी हम सब अगर मिल के ये काम और अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे तो ये और अच्छा काम हुआ। क्या बात है, मजेदार आपके साथ गुफ्तगू थी हसन। और जब आप इस्लामाबाद आए तो आप हमारे स्टूडियो आए जरूर। स्टूडियो क्या, मैं तो आपका फैन हो गया हूँ। मैं भी, हम भी, नहीं, मैं फैन हुआ हूँ। चले, मुझे उन्होंने आप ही कह दिया ना, शिफा आप ही, मुझे तो बहन बना लिया। आप लोग से इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी इस्लामाबाद। मैं कराची आऊंगा तो आपसे बिल्कुल मुलाकात करता हूं, और आप जो है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना बनता है भाई, ये जरूरी है। ये ऐसे लोग हैं कि ये इंस्पिरेशन है, और आपने हमें तो इंस्पायर कर ही दिया है, और मुझे पूरा यकीन है जितने भी देखने वाले हैं उन सबको इंस्पायर किया होगा, पेरेंट्स सबको को इंस्पायर किया होगा। और आपके पेरेंट्स को भी इस चीज का बड़ा क्रेडिट जाता है। तरबियत असल में माँ बाप की होती है, और वो नजर आ रही है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबियां दे, और अपने साथ ना एक काम करें, बच्चों की एक फोर्स बनाएं, ताकि वो बच्चे जो है वो आपसे सीखते रहें, आपके साथ जुड़ते रहें, और आपके काम करते रहें। देना चाहूंगा। जी जी जी। देखिए, आपने जिस तरह से बात की कि सारे चीज़ें लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इस टाइम पे वो पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि जब पाकिस्तान आपके साथ है तो फिर किस चीज़ का डर है। और मेरा ये ख्वाब है हमेशा से कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई मेरी टीम में जिन्होंने मुझे हेल्प की। एक जो सबसे मेरी फेवरेट एक्टिविटी थी वो ये थी कि जब मेरी सालगिरह का दिन था, उस दिन मैंने दो चीज़ें की कि मैंने तो पहले सोचा कि ज़रूरतमंद बच्चों के साथ में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूं। मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में आइसक्रीम्स ली, फिर मैं अलग अलग जगहों पे गया, मैंने उन्हें आइसक्रीम्स खिलाई, खुद खाई। मैंने बोला हाँ हम लोग मिलके खाते हैं, एक जगह बैठ के हम लोग ने खाई, बहुत इन्जॉय किया। फिर जो एक और सबसे फेवरेट मेरी थी वो ये थी कि हम लोग एक ओल्ड एज होम गए, और वहाँ पर जब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, मतलब यार वो ज़रूरतमंद तो नहीं होते, मगर उवैस भाई मैं आपको कैसे बताऊँ कि टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। मतलब मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है। मैं उनके साथ गया, मैंने केक काटा, वो बड़े खुश हुए। फिर एक अंकल वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि बेटा अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह मेरा पोता होता ना तो मैं उसको भी एक 500 की नोट देता, तुम भी रखो।
वाह, बस ऐसी बातें उन्होंने की कि बस वो मेरे दिल को टच करी और फिर मैंने हसन, आप जो काम कर रहे हैं तो आप लोग सब मुझे सपोर्ट करते रहे। हमारी सपोर्ट आपके साथ है, पूरी कौम की दुआएं सपोर्ट आपके साथ है, दुआएं हैं। जहां हर जुमले में आपकी जबान पे पाकिस्तान का नाम आता है, उसके बाद तो आपके लिए दुआएं करनी बनती हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जो आपके दिल में पाकिस्तान जिंदाबाद। और सब लोग जो भी देख रहे हैं ना, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दे, क्योंकि नजर ना लगे ऐसे बच्चे को, ऐसी शख्सियत को। बड़ा काम करना है आपने मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया हसन अदील खान, आपका वक्त दिया।